Like you're a senior actor, you have been in the industry for some time now. आपको क्या लगता है कि हमारी जो अब नई जनरेशन आती है, जैसे जनरेशन in terms of actors, in terms of directors, in terms of producers, क्योंकि नए लोग नई जनरेशन आके काम करना शुरू हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो ट्रेजेक्टरी है इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक बहुत आगे जा रहे हैं यार. आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी. मैं चूंकि देखता हूँ नए लोगों का काम, मुझे बहुत अच्छा लगता है. चेक करने के लिए भी देखता हूँ कि अच्छा कौन आया, कितने पानी में है, कितना दम है. क्योंकि भाई क्या ये चंद सालों में उन्होंने संभालना है सारा exactly. तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसमें कितना दम है. तो आप अगर कहीं मैं भी कुछ कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा ये लड़का आया है, ये लड़की आई है, ये बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर ये है दम. क्योंकि जब हम शुरू में कर रहे थे तो हमें फहद और समीर नजर आते थे कि हम कहते थे ये दो लड़के हैं, ये तबाही मचाएंगे. और वही हुआ एग्जैक्टली. आप देख लें फहद और समीर निकले बाकी. लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि वो दो नहीं है, वो 10 लड़के हैं, मल्टीप्लाई हो गया. और वो 10 लड़कियां हैं और उनका काम देख के हम. लेकिन फैसल भाई एक चीज ये भी है ना कि हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह से अब ग्रो इतनी हो गई है कि कर भी रही है, लेकिन एज इन फाइनेंशियल वे में बात कर रहा हूँ मैं, कि अभी ब्रांड्स भी इतने खुल के पैसे लगा रहे हैं. उनको सारा वो एज एन एक्टर आपको चलो काम करते आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, बट जब आप सेव होते हो, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते हो, वो और चीजें आसानी हो जाती है आपके लिए. सो डोंट यू थिंक कि इस वाली जनरेशन को थोड़ा सा एज ये भी मिल गया है कि अब ज्यादातर चीजें सोशल मीडिया हो गई है, इट्स अ ग्लोबल विलेज, एवरीथिंग इज लाइक कनेक्टेड एंड हर चीज में ही पैसा है. नहीं, बहुत आसान हो गया ना. आसान हो गया. हाँ, इनके लिए रिसर्च बहुत आसान है. हाँ, ChatGPT को बोल दो, सारी रिसर्च करके. मतलब आपने कोई कैरेक्टर करना है, उसके बारे में कुछ पढ़ना है, तो आप YouTube से ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं. आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, आपको मिल जाता है. In our times, I remember you just talk about Bhuta from Poverty. Yeah, 1999. So, yes. तो मैं My birth year वैसे भाई. तो मैं जाया करता था अली एजाज साहब के पास. You know, मैं अली एजाज साहब के पास जाता था और मैं उनके पास बैठता था. फिर मैंने एक प्ले किया अशफाक अहमद साहब का लिखा हुआ, तो उसमें मेरा कैरेक्टर था ढोलिया का. तो मैं यहाँ लिबर्टी चौक पे आके बैठता था उन ढोल वालों के साथ. मैंने 2 हफ्ते उनके साथ गुजारे, ढोल बजाना सीखा, उनके साथ जमीन पे बैठा होता था. उनको उस वक्त इतने लोग नहीं जानते थे मुझे. 2 शादियों में मैं गया हूँ गेटअप में. मैंने जाके उनके साथ ढोल बजाया है, वो शूट हुआ है, किसी को नहीं पता कि मैं बीच में खड़ा हूँ. So you know, like हम लोग इस तरह. But भाई, I think that was the kind of time that you have experienced. अच्छा है ना, देखो ठीक है आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ शायद हम 10 साल के बाद पहुंचे या 12 साल के बाद पहुंचे, उनके लिए वो 1 साल का जर्नी होता है. आपको शायद 1 साल से भी कम का जर्नी होती है, because they are very sharp. आज की जनरेशन 5 साल के बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि बेटा फोन है उनके पास, कैसे लगाता है या YouTube कैसे लगाना है, फोन कैसे खोलना है, उठा के बैठ के वो खुद कर लेते हैं. तो आने वाली जनरेशन इनसे भी आगे होगी. एग्जैक्टली. तो बात ये है कि बहुत अच्छी बात है. जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह अपनी फिटनेस को लेके चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आप कंपेयर देखो ना. अब पहले हमारा कंपैरिजन आपस में था. एग्जैक्टली. अब ये जितने हम सब हो गए, हम सबके कंपैरिजन इंटरनेशनली होने शुरू हो गए यार. That's true. मतलब आज का अगर कोई लड़का है, बिलाल अब्बास है फॉर एग्जांपल, उसको लोग डायरेक्टली किसी हॉलीवुड के एक्टर या बॉलीवुड के एक्टर से कंपेयर करते हैं. सही बात है. बहाज को डायरेक्टली किसी इस तरह के एक्टर से कंपेयर करते हैं. और फैन फॉलोइंग भी उस तरह से हो गई है ना, और वो मुंह पे है फैन फॉलोइंग. मतलब तो अच्छी बात है ना. फिरोज को डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है, कोई उसको उठा के खुशहाल को वहां कंपेयर कर रहा है. बट डोंट यू थिंक इस चीज से वो मेहनत थोड़ी कम हो जाती है? नहीं यार, ये बहुत मेहनत करते हैं सारे यार. As way you being kind. No. I have worked with Bahaj. I have seen working Bilal. मैंने काम नहीं किया इत्तेफाक से. I know फिरोज, I know खुशहाल ने दुनियापुर में जितना अच्छा काम किया है, या और बहुत सारे लड़के हैं. अभी अली रजा है, उसको शुजा है मेरे साथ. शुजा का तो मैं कितने इंटरव्यूज में बता चुका हूँ कि वो उसने बकायदा मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है जस्ट टू नो कि मैं चलता कैसे हूँ. आपने बताई भी है. हाँ, तो
शौक है तो कर रहे हैं ना। Exactly. उनको भी अब ये पता चल गया, शायद हमारा कंपटीशन इतना टफ नहीं था, इनका तो कंपटीशन भी टफ हो गया, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई लॉन्च हो रहा है, कोई अच्छा एक्टर आ रहा है। तो जरा सी आपने जगह छोड़ दी, किसी और ने आके खड़े हो जाना। तो ये वाला मसला भी हो गया ना इन सबके साथ हमारे लिए। और प्रेशर भी बहुत हो गया क्योंकि लाइमलाइट बहुत है आपके ऊपर, आप इंस्टाग्राम पे भी लाइमलाइट है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है। मतलब आप सोचो कि आज के जमाने में जो मेरी हालत थी बूढ़े में, मैंने जिस तरह अपने आप को मोटा किया था या जो भी किया था, आज के जमाने में इस तरह का कोई एक्टर काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ठीक है ना, उसको पता है कि मैंने एक ड्रामा करना है और उसके बाद लोगों ने मुझे कहना यार ये तो अनफिट आदमी है, इसको तो निकालो यहाँ से। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई इस तरह के रिस्क लेता है कि अपने आप को वेट डाउन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। Exactly. Even Aamir Khan is a greatest example that he has done that entire transformation. वैसे तो बहुत सारे एक्टर हैं। हाँ, मैं उनके रेफरेंस के लिए आमिर से ज्यादा रणदीप हुड्डा है जिसने मेरे ख्याल से ज्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। हाँ, लेकिन वो बेचारा इतना लाइमलाइट में नहीं आया। पर मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल द न्यू किड्स। मुझे बड़ा मजा आता है सबको देख के। अच्छा, as you've also spoken out on the recent issue about India and Pakistan, what happened and how they are blocking our actors out. Thumbnail से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, which is so funny and very pathetic. निकाल दिया, हाँ, sorry, हाँ, निकाल दिया। वो सनम तेरी कसम में अकेला खड़ा है, हाँ, उसको खुद नहीं पता, जालिम आमिर मायरा नहीं है। वो खुद गा रहा है। तो मैंने यही स्टोरी भी लगाई थी, मैंने कहा आप वीडियो में भी से निकालो ना, उसमें फिल्म में भी सही निकालो। मतलब वो शाहरुख एम ही रोमांस कर रहा है, निकालो फिर ऊँट लगा दे। एग्जैक्टली। सो डू यू थिंक दैट, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने आर्टिकल भी लिखा था इसके बारे में, कि आई थिंक दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस एज एन इंडस्ट्री कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि वो लोग हमें ब्लॉक कर रहे हैं अभी। यार देखो, मैं अगर इसको थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाऊं तो तुम इंडियन फिल्म्स तुमने देखी होंगी। हाँ, उसमें जब भी पाकिस्तानी आया उसने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, लाल रंग का रुमाल जनाब है, सर पे टोपी पहनी हुई है, जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ, जनाब एक बड़ा ही सख्त किस्म का एक कट्टर पाकिस्तानी, नहीं कट्टर पाकिस्तानी तो ऐसा नहीं होता, एक अजीब सा एक उन्होंने मुसलमान या एक पाकिस्तानी एक इमेज बनाई हुई, इमेज उन्होंने बना दी कि ये हमारा नैरेटिव है, पूरे हिंदुस्तान को बताओ कि पाकिस्तानी ऐसे फारिग लोग होते हैं, इनकी ना सोच अच्छी है ना इनकी अप्रोच अच्छी है। तो उन्होंने एक नैरेटिव बना। अच्छा जी, आपने हमला करना है या आपको लग रहा है कि यहाँ दहशतगर्द हैं और आपको लग रहा था कि हमने 400 किलोमीटर अंदर जाके जहाँ 80 चौकियां हैं उनको क्रॉस करके हमारे पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया आपके वहाँ पे, जो कि स्टोरी थी। Sorry, my language. It's okay. We are on YouTube. That's fine. अच्छा, so नहीं, लेकिन लोग देख रहे होते हैं ना, हम बीप लगा देंगे। हाँ, तो इस तरह की आपने एक स्टोरी क्रिएट करके आपने पहले क्या किया, आपने पाकिस्तानी ड्रामे बंद कर दिए, फिर एक्टर्स को अटैक से पहले, हाँ, ठीक है, फिर आपने सारे एक्टर्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। एक्सक्यूज मी, क्योंकि आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, और वो आपके नैरेटिव को ब्रेक कर रही है एक चीज, क्योंकि वहां का एक्टर बैठ के बोल रहे हैं, वहां के लोग बैठ के बोल रहे हैं, यार पाकिस्तानी ड्रामा जबरदस्त है। मैं जेन्युइनली आई वाज सॉरी आपको काट रहा हूँ, मैंने खुद मैं देख रहा था कि मैगजीन्स हम देखते हैं, हम खुद मैगजीन से, तो उन बाकी मैगजीन्स भी देखते हैं, वहां पे लिटरली दे वर होस्टिंग अ राउंड टेबल डिबेट ऑन द फैक्ट कि हमारी टीवी में और उनके टीवी में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल। सो आई मेट इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं तो मेरी मुलाकात होती है, स्पेशली अगर आप दुबई जाएं तो दुबई में तो हर इंडियन पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं। एग्जैक्टली। मैं अभी मैंने ये पहले भी बताया कि मैं आ रहा था नॉर्वे से, तो एयरपोर्ट पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से एक आवाज है, सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल पाजी। मैं कहा सत श्री अकाल पाजी, की हाल है? कहते की हाल है तुहाडा, कैसे हो तुसीं? मैं कहा ठीक ठाक, बिल्कुल करांगे वो। मैं कहा कितों लाहौरों? ननकाने हो?